शिव बाबा को सदा याद रखें और मस्ती के झूले में झूलते रहें। अगला पॉइंट है कि जीवन भर कॉलेज में पढ़ते रहे परंतु समझते कुछ भी नहीं। फिर दोबारा सुने, जीवन भर कॉलेज में पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी का आनंद है इस शब्द में। क्योंकि स्कूलों में कॉलेजों में सब जगह पढ़ाया जाता है लौकिक ज्ञान, जीवन जीने का कोई भी तरीका नहीं बताया जाता है, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका बताया जाता है। कहीं भी कोई समझ का स्थान किसी भी पुस्तकों में नहीं है। लौकिक पढ़ाई में, उसको पढ़ाई कहते हैं। और जो धार्मिक, जो जीवन जीने की कलाएं होती हैं उसको शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा नहीं है, वो कमाने की शिक्षा है। और ये जीवन जीने की शिक्षा है, दुनिया में रहने की शिक्षा है। और दुनिया में हम रहते हैं उसकी कोई शिक्षा हमारे पास नहीं। जीवन जीते हैं उसकी हमारे पास कोई शिक्षा नहीं। पढ़ाई की शिक्षा से हम जीवन काटना चाहते हैं। अब बताओ, विज्ञान अंधा है और विज्ञान के सहारे हम जीवन जीना चाहते हैं। विज्ञान विनाशी है, विज्ञान विश्व को विनाश की ओर ले जाता है। सोचो, और उस पर आधारित होकर हम जीना चाहते हैं। तो जीने की शिक्षा कैसे आएगी? विज्ञान की तरह तो आएगी। विज्ञान स्वयं अपना उत्पाद करता है और स्वयं अपने आप को विनाश करके बैठ जाता है और साथ में सबको ले जाता है। ऐसे ही जो शिक्षा है वो कमाने की शिक्षा है। पैकेज आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा, कला आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगी। सदा याद रखें। बिल गेट्स की पत्नी का डिवोर्स हुआ, किस चीज की कमी थी? सिर्फ जीवन जीने की शिक्षा नहीं थी ना। इसी कारण से तो इतनी बड़ी क्षति हुई, बड़े बड़े बच्चे, सबका त्याग करना पड़ा। उस व्यक्ति के दिल से क्या गुजर रहा होगा, क्या सुख है उसकी लाइफ में। तो कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो हमारे कमाने के लिए है। बाकी शिक्षा लेना है तो अंतरात्मा की बात सुने, किसी को अपना आदर्श बनाएं और उससे थोड़ी देर बैठक करें। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को सुसाइड करते देखा। मैंने अच्छे शिक्षित आईएएस पीसीएस को भी सुसाइड करते देखा। चूंकि स्कूली शिक्षा में सुसाइड के लिए कोई भी समझ नहीं दी जाती। जो आध्यात्मिक शिक्षा है, आत्मा की शिक्षा है, जो आत्मा को चाहिए वो किसी अपने आदर्श से ही मिलेगी। बड़े लोग शर्माते हैं कि अपने से छोटे से कैसे मिला जाए, कैसे उसको आदर्श अपने से ज्यादा माना जाए। वो ऐठे ऐठे चलते हैं। मैं तो मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं, मैं तो देखता हूं कि जज लोग या और उच्च अधिकारी जब टहलते हैं तो एक सन्नगन्न रहते हैं, अपने दिमाग में कटे कटे से चलते हैं, आम समाज से बोलते नहीं है, बिल्कुल स्टिक रहते हैं, बिल्कुल किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं। वो बिल्कुल कटे कटे से समाज से अलग रहता है। अरे जज हो भाई, अच्छे आप अधिकारी हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समाज भी तो एक जीवन है। समाज से मिलकर चलना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान समाज में ही मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर आप 1 घंटा किसी को, अपने परम मित्र को घर पे बुलाएं जो इस तरह की निष्पक्ष समझ देता हो, आपको आपके पद से डर कर आप अपनी बात ना कहे, घर की तरह वो बात कहे। आप ऐसे को किसी को बनाइए। जरूरी नहीं है वो बहुत रईस घराने में मिलेगा। रईस घराने में या बहुत प्रशिक्षित घरों में ऐसा अध्यात्म वाले लोग नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। जब उनका सब कुछ दुनिया की लुटिया डूब जाएगी तब बुढ़ापे में वो अध्यात्म की ओर जाते हैं। लेकिन जब तक मरने का समय आता है तब तक उनको ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए कहीं ना कहीं खोजो। आप भगवान से कहें, अपने इष्ट से कहें कि कोई भी हमें आदर्श व्यक्ति दें, क्योंकि मूर्तियां नहीं बोलती, व्यवस्था कर देंगे। किसी न किसी आदर्श व्यक्ति को, फटे कपड़े वाला भले व्यक्ति हो, उसके अंदर कितना बड़ा ज्ञान भरा हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको साथ रखें, काफी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वो करेगा।
ताकि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए। तो कृपया शिक्षा लेना न भूलें, पढ़ाई को जरूर चाहे थोड़ी कम कर दें। सही पूछा जाए तो पढ़ाई उतनी ही होगी जितना भाग्य में लेकर आए, उसके पीछे ज्यादा डंडा लेकर नहीं चलना चाहिए। मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं और जाते ही जाते अपना अफेयर में पड़ जाते हैं, और शिक्षा अलग और पढ़ाई अलग चल रही है। शिक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि शिक्षा तो घर से मिली नहीं, स्कूली पढ़ाई पढ़ने गए और आराम से वहां बच्चे पैदा कर रहे हैं, सारा दिन घूमा करते हैं, या तो नशे का शिकार हो जाते हैं या वो तब तक 4 से बच्चों का बाप या 4 से बच्चों की अम्मा बन जाती है। उम्र होती है 15, 18, 20 साल। क्यों? क्योंकि मां बाप ने शिक्षा नहीं दी, वो अपनी बाजार में चल रहे हैं। कल के दिन उनका ऐसे बच्चों की जब शादी होगी तो किसी अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बदल बदल के फल खाए हैं, तो बदल बदल के ही फल खाने की आदत होगी। कोई भी किसी के प्रति अपनापन नहीं होगा। सदा याद रखें, शिक्षा बहुत आवश्यक है, जो माँ बाप से प्राप्त होती है। माँ बाप को माँ बाप जब किसी को आदर्श मानेंगे तब अपने बच्चों को दे पाएंगे, नहीं तो सभी भटकते रहेंगे और सभी ऐसे दरवाजा बंद करके और रस्सी लेकर ढूंढते रहेंगे, या बहुत फ्रस्ट्रेटेड या पागल होंगे या नींद की दवाइयां खाएंगे। इसलिए बाबा को सदा याद रखें और मस्ती के साथ चलें, और जितना आनंद ले सकें। परमात्मा आनंद का सागर है, और सागर में आप डुबकी लगाते रहें। लोगों ने क्या किया, समुद्र में सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अच्छा, गंगा सागर नहा लिया तो फिर गंगा जी से काय शुरू कर दिया, लेकिन फिर वही लकीर शुरू हो जाएगी, फिर नदी नाले से शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान के सागर में स्नान करिए, परमात्मा ज्ञान में स्नान करिए, परमात्मा ज्ञान के सागर में स्नान करिए। पानी के सागर से स्नान करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा शिव को सदा याद रखें। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे, आंखें खुलती हों, जीने की कला मिलती हो, तो जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, और कृपया अपने कमेंट्स भी मुझे दें। बाबा शिव।